नमस्कार, स्वागत आप सभी का के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करते हुए सरकार ने अब ये साफ कर दिया है कि राजनीति के दम पर अपराध का साम्राज्य चलाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही हमारा आज का चर्चा का मुद्दा भी है, अपराधियों पर प्रदेश सरकार की टेढ़ी नजर। समाज के दो पक्ष होते हैं, एक उजला और एक स्याह। जहां पुलिस, सरकार और प्रशासन जो हमारी सुरक्षा के लिए बने हैं, ये समाज का उजला पक्ष दर्शाते हैं, तो वहीं अपराध, अपराधी, जुर्म की दुनिया, ये सभी समाज का स्याह पक्ष है। और इन्हीं से बचाने की जिम्मेदारी हम अपनी सरकार, अपनी पुलिस और अपने प्रशासन को सौंपते हैं। जाहिर सी बात है, माफिया पर कार्रवाई करके प्रदेश सरकार ने जनता को एक अच्छा संदेश भेजा है और यही हमारा आज का चर्चा का मुद्दा भी है। अपने मेहमानों के साथ हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को दिखाएंगे हमारे आज की खास रिपोर्ट। देखिए, माफिया बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई, योगी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई, लगातार ढाई जा रही बिल्डिंग्स, अवैध कब्जों पर बनी है बिल्डिंग्स। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में माफिया और बाहुबलियों की कमर तोड़ने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। माफिया और विधायक मुख्तार अंसारी के ऊपर अब योगी सरकार ने नजर टेढ़ी की है। मुख्तार अंसारी ने जियामऊ इलाके में निष्क्रांत जमीन पर अवैध कब्जा कर 2 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कर लिया था। ये दोनों बिल्डिंग पहले मुख्तार की मां के नाम पर थी, जिसकी गलत तरीके से रजिस्ट्री कराई गई। मूलतः यह निष्क्रांत संपत्ति यानी 1956 से पहले पाकिस्तान गए लोगों की है। इसमें बार बार चेतावनी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर इसे तोड़ने की कार्रवाई की गई। प्रशासन बिल्डिंग के तोड़ने का खर्चा, अब तक का किराया भी वसूलेगी। इस निर्माण के लिए जिम्मेदार रहे तत्कालीन अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के आरोप में मऊ सदर के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उनके बेटे उमर अंसारी व अब्बास अंसारी पर आईपीसी की धारा 120B, 420, 467, 468, 471 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले पर योगी कार्यालय के 2 ट्वीट भी किए गए। पहले ट्वीट में लिखा गया, उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है, यहाँ के शब्दकोश में अवैध, अनैतिक व अराजक जैसे शब्द नहीं है। मुख्तार अंसारी जैसे माफिया हो या कोई भी अन्य अपराधी, योगी सरकार जीरो टॉलरेंस के साथ इनके कुकृत्यों पर पूर्ण विराम लगाने को प्रतिबद्ध है। जन भावनाओं के अनुरूप कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं दूसरे ट्वीट में लिखा गया, माफिया मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य के अंत का समय आ गया है। अब तक इसकी 66 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त हो चुकी है। 41 करोड़ की अवैध आय की प्राप्ति का मार्ग बंद किया जा चुका है। इसके गिरोह के 97 साथी पुलिस की हिरासत में हैं। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इस ट्वीट में आम जनता के बीच साफ संदेश पहुंचाया गया कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। अब अपराधी सरगना माफिया पर तो शिकंजा कसा ही जा रहा है, साथ ही उनकी अवैध संपत्तियों को भी जब्त, कुर्क और ध्वस्त किया जा रहा है। माफिया विधायक मुख्तार अंसारी व पूर्व सांसद अतीक अहमद की संपत्तियों को ध्वस्त, जब्त व कुर्क करने की कार्रवाई तेजी से चल रही है। मुख्तार के अवैध कब्जों को ध्वस्त करने के साथ ही गैंगस्टर व भूमाफिया अतीक की प्रयागराज में अब तक 25 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां जब्त हो चुकी हैं। सरकार ने मुख्तार अंसारी गिरोह के 12 अपराधियों को 6 माह के लिए जिला बदर भी किया है। इस महीने की शुरुआत में पुलिस ने मुख्तार अंसारी के सबसे करीबी हरविंदर उर्फ जुगनू वालिया पर भी कार्रवाई की। मुख्तार के दम पर सूदखोरी और नशे के कारोबार में शामिल जुगनू वालिया की 5 गाड़ियां और एक कीमती फ्लैट को जब्त कर कुर्की की कार्रवाई शुरू की गई। लखनऊ पुलिस जुगनू वालिया के छोटे भाई सोनू वालिया को जिला बदर कर चुकी है। इससे पहले वाराणसी में 11 जुलाई को माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे प्रकाश मिश्र उर्फ झुन्ना पंडित की 58 लाख से अधिक की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई थी। मुख्तार के करीबी मछली तस्कर रविंद्र निषाद और पप्पू की अब तक करीब 5 करोड़ रुपए की संपत्ति सील की जा चुकी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो जिस तरह से माफिया मुख्तार अंसारी, उसकी संपत्तियों को जब्त किया गया, उसके
जो तमाम मकान हैं उनको जमींदोज किया गया। इस कार्रवाई से जनता को संदेश गया कि जो भी कानून का पालन नहीं करेगा और जो नियम कानून है उसके विरुद्ध जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ, आइए उन सबका परिचय आपसे करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ मनोज जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही अंशु अवस्थी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से। अंशु जी, स्वागत है आपका। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरीश जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। सरकार की तरफ से अच्छी कार्रवाई की गई, सही कार्रवाई की गई। जिस चीज को सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर वो काम करेगी अपराध के क्षेत्र में, तो इस कार्रवाई के लिए बधाई आपको। लेकिन जनता इस चीज को तभी मानेगी जब जो तमाम अपराध होते हैं समाज में, हत्या, लूट, बलात्कार जैसे, उनका जो ग्राफ होगा वो भी नीचे आएगा। ऐश्वर्या जी, सवाल मुझसे है। जी हरीश जी, आप ही से सवाल है। आदरणीय योगी जी की सरकार आने से पहले जब 2017 का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता से वायदा किया था कि उत्तर प्रदेश में हम कानून का राज स्टेब्लिश करेंगे जी। और ये जो भी कार्रवाई हो रही है वो इस बात को प्रमाणित करती है कि कानून सबसे ऊपर है। वो आम आदमी हो, खास हो, बाहुबली हो या धनबली हो, कोई भी हो, जिसने भी कानून का उल्लंघन किया है, नियमों का उल्लंघन किया है और मनमाने तौर पर, चाहे वो बिल्डिंग बनाई हो, चाहे जमीन का कब्जा किया हो, उन सब को कानून अपनी गिरफ्त में लेगा। और द डे फर्स्ट आदरणीय योगी जी की सरकार इस बात के लिए सराहना की पात्र है, अभिनंदनीय है कि उन्होंने कानून का राज स्टेब्लिश करने के लिए कड़े फैसले लिए और उन कड़े फैसलों को क्रियान्वित करने में जरा कोई संकोच नहीं। देश में जो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने कहा था उसको करके दिखाया है जी। और ये बड़ा मैसेज है सभी के लिए, वो आम नागरिक हो या कोई खास हो, सबके लिए, कि कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है जी, तो उसको जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो फेस करने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि प्रदेश के सभी नागरिकों को, सभी जिम्मेदार लोगों को जी इसका स्वागत करना चाहिए जी। और कानून के अनुपालन पे पूरी जो निष्ठा है, जो कानून की जो परिधि है, उसमें रह करके कार्य करना, ये इसका संदेश। बिल्कुल है, इसका संदेश। आम जनता हमेशा से ही पुलिस, कानून और व्यवस्था में अपना भरोसा जो है वो रखती है। हालांकि जुर्म को करने वाले जो अपराधी होते हैं वही शह पाकर के इतने मजबूत हो जाते हैं कि उनका किला बाद में ढाना पड़ता है। मनोज जी, आपके पास में आऊंगी। सरकार ने कार्रवाई की मुख्तार अंसारी पर, उसकी संपत्तियों पर, तमाम जो इस समय न्यूज़ चैनल्स हैं और अखबार हैं उसमें ये लीडिंग न्यूज़ बनी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि कहां से शह पाकर ये छोटे अपराधी इतने बड़े बाहुबली बन जाते हैं और उसके बाद इन पर कार्रवाई करनी पड़ती है। देखिए, समाजवादी पार्टी अपराध और अपराधी के खिलाफ है, हमेशा किसी तरह के भी संगठित असंगठित अपराध और अपराधी के खिलाफ है। लेकिन योगी सरकार में अगर आप देखेंगे, अभी हरीश जी को मैं सुन रहा था, ये ऐसे बता रहे थे जैसे राम राज चल रहा हो, जबकि सच्चाई ये है कि इनके राम राज के वैचारिकी में, जो व्यवहार में है, वो रावण राज चल रहा है। अभी आज की बात मैं आपको बता दूं तो वाराणसी में दिन दहाड़े लोगों दौड़ा के गोलियां मारी गई। आज की घटना मैं बता दूं आपको कि हमीरपुर में घटना घटी। रोज आए दिन घटनाएं घट रही हैं। और हरीश जी से पूछना चाहूंगा कि आपने संजीत के अपहरणकर्ताओं को क्या सजा दिया? आपके योगी जी के स्वयं गृह क्षेत्र में एक बिटिया का रेप किया जाता है, रेप के बाद उसको सिगरेट से जलाया जाता है, उस पर आपने क्या कार्रवाई की? ये जो इनकी कार्रवाई है वो सच मायने में कोई अपराध और अपराधी के खिलाफ नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की और योगी जी की जो कार्रवाई है
वो राजनीतिक तुष्टीकरण के तहत हो रही है। हम तो चाहते हैं कि आप सभी अपराधियों पर, अभी जो एडीआर की रिपोर्ट है उसके अनुसार देश के 55% जो अपराधी हैं और जिन पर हीनियस क्राइम के आरोप है वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में है। तो उन पर ये कार्रवाई कब करेंगे? और उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों पे 19 मुकदमे थे, हत्या से लेकर के बलवा कराने तक के मुकदमे थे। हो सकता है कि हरीश भाई की कोई राजनीतिक मजबूरी हो, हत्या और हो, तमाम आपराधिक आंकड़ों वाले जो व्यक्ति हैं वो हर पार्टी में हैं, वो आपकी पार्टी में भी हैं। वो मैं बता तो रहा हूं, हमारे नेता का अगर आप अतीत देखेंगी तो हमेशा हमने किसी राजनीतिक फायदे नुकसान के लिए किसी अपराधी से न संरक्षण लिया न उसको दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो बैतरणी है उसमें कोई अपराधी तब तक है जब भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइन नहीं करता, और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो जाता वैसे वो पुनीत हो जाता है, वैसे वो पवित्र हो जाता है। तो ये बताएं कि जो अपराध का जो ग्राफ पूरा प्रदेश में बढ़ा हुआ है उस पर कार्रवाई कब करेंगे, ये इन्हें बताना चाहिए। ये रोज जो आए दिन बेटी हापुड़ से लेके हमूरपुर तक बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है उसको ये देख पा रहे हैं कि नहीं? मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि संवेदनशील आदमी है, हरीश भाई जरूर देख रहे होंगे। उन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, चिन्मयानंद जैसे लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे? चलिए मनोज जी आपको पक्ष जानेंगे। अंशु जी आपके पास आएंगे। ये जो कार्रवाई की गई है मुख्तार अंसारी पर और माफियाओं पर बीजेपी सरकार जो कार्रवाई कर रही है, किस तरह से देखते हैं आप? बिल्कुल होनी चाहिए। जो कार्रवाई हुई है चाहे मुख्तार अंसारी हो या दूसरे नेता हो, लेकिन कम से कम जो उत्तर प्रदेश में अपराध क्यों बढ़ रहा है इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आज इस सरकार का परसेप्शन उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों में है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो अपराध को रोक पाने में असफल है। आप याद करिए कि कानपुर में जो एक संजीत यादव नौजवान का अपहरण हुआ, किस तरीके से पुलिस ने उसमें पैसे दिलवाए और आज तक उनके पिता को, उस बहन को इंसाफ नहीं मिल पाया, वो सब सड़क पर हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार का परसेप्शन अपराध को लेकर जो नैरेटिव है वो पूरी तरीके से लोगों के मन में निगेटिव। कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ व्यक्ति विशेष पर ना हो, निशाना बनाकर ना हो, कानून और संविधान के हिसाब से अपना काम करना चाहिए सरकार को। लेकिन जहां पर आप देखें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जब बसों की बात कर रहे थे या लोगों से मिलने जा रहे थे, बलिया वो जा रहे थे एक पत्रकार रतन सिंह की हत्या के सिलसिले में उनके परिवारजनों से, तो उनको जेल भेजा जाता है। और यही भारतीय जनता पार्टी के नेता बर्थडे करते हैं, उसमें हजारों लोग उपस्थित होते हैं। तो निष्पक्षता कायम होनी चाहिए, इसीलिए निष्पक्षता नहीं कायम हो पाती है। इसीलिए जो परसेप्शन, जो नैरेटिव है लॉ एंड ऑर्डर का, वो हम निगेटिव हो रहा है। लोग ये मान रहे हैं कि इस सरकार में बलात्कार, अपराध, डकैती, इस तरह घटनाएं बढ़ रही हैं। हरीश जी, अंशु जी प्रश्न उठा रहे हैं कि हत्या, लूट और अपराध के जो आंकड़े हैं वो तो उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, ऐसे में चुनकर व्यक्ति विशेष पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। आंकड़े कहां से ला रही है? आज भी बनारस में डबल मर्डर हुआ है, आज की बात है। इससे पहले गोरखपुर में 2 ब्राह्मणों की हत्या की गई, जौनपुर में हत्या हुई, उससे पहले बस्ती में एक दलित महिला प्रधान की, उससे पहले आजमगढ़ में सत्यमेव जयते एक दलित प्रधान थे, उनकी हत्या हुई। लोगों के मन में कानून और संविधान के प्रति डर नहीं बचा है इस सरकार में। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं, इस सरकार में अपराधियों के मन में ये है कि वो कोई भी अपराध करेंगे, सारी चीजें सेटल हो जाएंगी और बच जाएंगे। ठीक है अंशु जी, आपका पक्ष भी हम जानेंगे। हरीश जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, अंशु जी का प्रश्न ही लेकर के आपके पास आ रहे हैं। अपराधियों के मन में इस वक्त डर नहीं है और जो अपराध के आंकड़े हैं वो अभी भी बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार कार्रवाई करती है, एक कार्रवाई को काफी ज्यादा पब्लिसिटी मिल जाती है, लेकिन उससे जो आंकड़े हैं उनका रेट कम नहीं हो पाता है। देखिए, आज अगर आप निष्पक्षता के साथ तो 17 के बाद जो भी अपराध के पैरामीटर हैं, वो डकैती हो, लूट हो, हत्या हो, राजनी हो, अपहरण हो, सब में आपको गिरावट देखने को मिलेगी।
डिप्टी सीएम आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने ब्यौरेवार पूरा आंकड़ा प्रस्तुत किया था, एक सप्ताह भी नहीं हुआ वो। तो ऐसे में जो विपक्ष का एक भ्रामक आरोप है, वो विपक्ष तो का एक रवैया बन गया है कि वो सभी कार्यों में एक नकारात्मक अपप्रचार की बात रखना। लेकिन इस उत्तर प्रदेश की जनता को ये बखूबी मालूम है कि आदरणीय योगी जी की सरकार आने के बाद अवैध कब्जे बंद हुए, खनन का लूट बंद हुआ, शिक्षा माफियाओं का साम्राज्य समाप्त हुआ। इस तरह से जितनी ये माफियाओं की फौज थी, उसका जो व्यापार था वो पूरी तरह से समाप्त हुआ और आम लोगों में एक सुरक्षा की भावना पैदा हुई। हाँ, जो भी अपराध होते हैं वो गंभीर हैं और सरकार उनमें भी त्वरित कार्रवाई करके अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करती है। सरकार अपने दायित्व से किंचित भी शिथिल नहीं है और आज उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि किसी भी अपराध में किसी भी अपराधी को कोई राजनीतिक संरक्षण मिला हो या किसी भी अपराध में अपराधी पर कोई शिथिलता बरती। और जहां सरकारी अमले में भी, चाहे वो पुलिस विभाग हो चाहे अन्य विभाग हो, जिन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ इस तरह के दायित्व की शिथिलता के आरोप मिले या कहीं भी उनके ऊपर आरोप कार्रवाई हो रही है, आए, सरकार पर भी कार्रवाई हो रही है। ठीक है हरीश जी, आपके इसी पक्ष पर एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। दर्शकों, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद जानेंगे और भी तमाम पक्ष कि माफिया पर जो कार्रवाई की गई है, जनता की तरफ से उस पर क्या राय है और तमाम जो विपक्ष है वो उस पर अपनी क्या राय रखता है। चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बुलेटिन में हर खबर, देश के नंबर 1 न्यूज नेटवर्क का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे। जुड़िए संसार से हमारी रफ्तार से। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, TV9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा। देश का नंबर 2 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष का परचम बुलंद। TV9 भारतवर्ष, बिना शोर शिखर की ओर। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अपराधियों पर योगी सरकार की टेढ़ी नजर, इस पर लगातार अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा कर रहे हैं। राघवेंद्र जी, आपके पास हम आएंगे। इस वक्त विपक्ष की तरफ से
ये जो बात है ये काफी जोरों पर है कि ठाकुरों की सरकार में काफी ज्यादा सुनी जा रही है, ठाकुरों का बहुत ज्यादा बोलबाला है सरकार में, है क्या ऐसा? क्या कहेंगे आप? कर रहा हूँ। जो आरोप है वो निराधार है। उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की जो स्थिति है पिछली सरकारों में भी रही। ठाकुरों को जो पिरसत है वो जातिगत जनगणना 2010 के बाद आज तक खोली नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था किसी भी अपराधियों को टिकट ना दिया जाए। और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सारे राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में ये कहते भी हैं। तो मैं तो ये मान के चलता हूं कि एक राजनीतिक लोगों का भी शिक्षा का स्तर होना चाहिए। तो बिना पढ़े लिखे लोग हाई स्कूल पास हैं अगर वो संसद और विधानसभा और लोकसभा में पहुंचते हैं, ये बहुत बड़ी चिंता और चिंतन की बात है। और गुंडे माफिया अपराध किसी भी समाज, जाति, धर्म के नहीं होते। उनकी अगर जन्म कुंडली आप खंगालेंगे तो उनकी जन्म कुंडली में वो केवल सत्ता का संरक्षण प्राप्त करते हैं। आज भी मैं मानता हूं कि तमाम राजनीतिक दल हमारे जो हैं उनका कोई भी नेता आप देख लीजिए, जो बसपा में थे वो भाजपा में आ गए, जो भाजपा में थे टिकट नहीं मिला कांग्रेस में चले गए। तो ये चरित्र, जो राजनीति में जो चरित्र की गिरावट है, उसी पाने और चोला के रंग बदलने से समाज की जन्म कुंडली नहीं बदल सकती। समाज की जन्म कुंडली तभी बदलेगी कि आप जातिगत आरोप किसी पर मत लगाएं। अगर गुंडा अपराधी माफिया कोई है तो मैं तो ये कहना चाहता हूं वर्तमान सरकार को, जितनी पिछली सरकारों में, चाहे वो माननीय सुश्री मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे वो हमारे सुश्री माननीय हमारे अखिलेश की सरकार रही हो, किसी की भी सरकार रही हो, उसमें ये पता लगा ले, हर जनपद पे एक डाटा बनना चाहिए। ये पता लगा ले कि कम से कम कितने निर्बल और अच्छे उद्योगपतियों की जमीनों पर कैसे अवैध कब्जे हुए हैं। यही हमारा सत्ता का सुख है जो सांसद विधायक चुनकर के हम भेजते हैं और उन्हीं के गुर्गे जाकर के हमारी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। ये इसका मूल्यांकन होना चाहिए। और ठाकुरों पर लगातार मैं देख रहा हूं, कुछ दिन पहले एक हमारे राज्यसभा सांसद ने भी ये बात उठाई थी लखनऊ में। तो ठाकुरों पर सत्ता बनाने की बहुत बड़ी बात, न्याय और अन्याय की लड़ाई ठाकुर लड़ता है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 का संगठन है। उस समय देश में कोई पंजीकृत संगठन नहीं था। हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हिंदू पुरानी पद्धति है। लोग कहते हैं सनातन धर्म कब आया? अरे जातियों और उपजातियों में विभाजित कर दिया गया हमको। 6857 जातियों और उपजातियों में ये क्षत्रिय समाज को विभाजित किसने किया? मैं नहीं कहता हूं इतिहास लौटा नामक किताब को आप पढ़े, उसका अनुसरण कर ले। जाति भेद लिंग के आधार पर हर जाति और समाज के लोगों को समानता के अधिकार के रूप में देखना चाहिए। और आज जनसंख्या नियंत्रण कानून जैसी बातें, जो तमाम महत्वपूर्ण बातें, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। हर जाति आधार पर सही कहा आपने, महत्वपूर्ण विषय ये भी हैं, इन पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल हमारी चर्चा माफिया और अपराध पर है। आपके पास आएंगे मनोज जी। सही कहा एक बार राघवेंद्र जी ने, पार्टी चाहे जिसकी रही हो, माफिया हर पार्टी में फले फूले हैं। ऐसे में ये सरकार जो इस वक्त माफिया का सफाया कर रही है, हमें भी सरकार के इस कदम की तारीफ करनी चाहिए कि अपराध सरकार ने कदम उठाया। मैंने पूर्व में भी आपसे कहा कि अगर सरकार निष्पक्ष होकर के, अगर सरकार का जो काम है न्याय धर्म का, अगर वो अपने न्याय धर्म को निभाती है तो सबको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ सरकार निष्पक्ष नहीं है, यहाँ सरकार पक्षपाती है। यहाँ सरकार आजम खां जैसे लोग जिन्होंने तालीम की सबसे बड़ा धरोहर विश्वविद्यालय बनाया, उनको अपराधी साबित करना चाहती है और सेंगर जैसे और चिन्मयानंद जैसे लोगों को गले लगाना चाहती है। तो सरकार का यही है। हमारे आज की इनसे मैं बात कर रहा हूं कि बनारस जैसी जगह पर जो संतों की धरा है, जो बाबा विश्वनाथ की धरा है, वहां लोग गुंडे जो है, अपराधी लोगों को दौड़ा के गोलियां मार रहे हैं। हरीश जी से मैं समझता हूं कि वो देखे होंगे, जरूर देखे होंगे। गोरखपुर की बात मैंने आपको बताया ही। पूरे प्रदेश में अपराध, आज हमीरपुर में हत्या हो गई, आपको बताया ही। मेरठ में 6 साल के बेटी के साथ अन्याय हुआ। ये कौन सुनिश्चित करेगा? जब योगी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कौन करेगा? ये बताएं कौन करेगा? तो उसी पे हम लोग भरोसा करें। तो इनका जो न्याय धर्म है वो सिर्फ न्याय आधारित नहीं है,
वो जात पात और धर्म आधारित है। चलिए, आपका कहना है कि ये इसमें काफी ज्यादा अगर बायस ये हो रहा है। इनसे ठीक है मनोज जी, अंशु जी की बात सुन लेते हैं। जो अपराधियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट है उसमें 1 से लेकर 10 नंबर तक के अपराधी कौन है, हरीश भाई खूब अच्छे से जानते होंगे। पहले उन पर तो कार्रवाई करिए। और जो ठाकुरवाद की बात हुई, हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग किसी जात धर्म में विश्वास नहीं करते। समाजवादी पार्टी जो हमारा संविधान कहता है कि धर्म निरपेक्ष देश है, तो सबको अपने धर्म की स्वतंत्रता है। अब हरीश भाई के स्वयं के इनके विधायक हैं गोरखपुर सदर से, उन्होंने सवाल उठाया है। आपके पास भी वीडियो आई होगी कि कौन वाद चल रहा है, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। तो कोई वाद ना चले, यहाँ न्यायवाद चले, यहाँ समतावाद चले, यहाँ सबको न्याय मिले, इसी की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। जी, आज संजीत के साथ न्याय नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी ने उसके परिवार को घर बुला के 7 लाख रुपए दे के उसको न्याय दिया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। सारे वो अभी बलिया में बताइए पत्रकार की हत्या हो गई। ये भारतीय समाज में स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लोगों ने अपना माइक रख दिया। अभी गाजियाबाद में जोशी जी की हत्या हुई, इसके बाद यहाँ पत्रकारों तक की हत्या हो रही है, और आप कैसे इनके पक्ष में खड़ा होना चाहते हैं? विशेष पर हो, अब किसी धर्म विशेष के जो मेन माफिया है उन पर एनकाउंटर होता है, तो फिर जाति और धर्म की जो आवाज है वो उठती है। यहाँ धर्म और जाति देख करके एनकाउंटर या धर्म और जाति देख करके बिल्डिंगों को नहीं गिराया जा रहा है, अपराध का ग्राफ देख करके गिराया जा रहा है। नहीं मैम, आप देखिए वैचारिक समझौता न करिए उनके साथ। आप वैचारिक समझौता न करिए। मैं बहुत सारे अपराधियों का नाम ले लूंगा और वो लेना ठीक नहीं होगा। हरीश भाई के पास तो लिस्ट होगी। अंशु जी से सवाल पूछ रहे हैं। सभी विकास के लिए काम करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि आज उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी ने परसेप्शन तैयार किया है, इस उत्तर प्रदेश की सरकार में अगर कौन मारा जा रहा है, अब देखिए कोई भी दिन नहीं जब अखबार रंगा न मिलता हो। तो आज दलित प्रधान की हत्या हो गई, आज महिला के साथ बलात्कार हो गया, आज जनपद में इन ब्राह्मणों को मारा गया, सीधे परिवार के परिवार चलिए, इसी के साथ यानी विपक्ष का यही कहना है कि सरकार की तरफ से चाहे जितनी भी कोशिशें कर ली जाएं अपराधियों को कम करने की, लेकिन जो अपराध का ग्राफ है वो नहीं कम हो रहा है। फिलहाल धन्यवाद हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरीश जी आपका भी धन्यवाद, मनोज जी आपका धन्यवाद, अंशु जी आपका धन्यवाद, राघवेंद्र जी आपका भी धन्यवाद। और इसी के साथ दर्शकों, फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज के साथ जुड़े रहिए और इस चर्चा से मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।